Hello everyone, welcome back and I hope all of you are doing good. So now we are at the last lecture of our course sequence, and now we will be starting with a series from next week onwards. So आज की जो क्लास है वो लास्ट क्लास है. तो आपको याद होगा लेक्चर 15 में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे बेस्ड ऑन लिमिट पॉइंट्स एंड लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर, बट क्योंकि हमें सब सीक्वेंस और कॉशी सीक्वेंस का एक टॉपिक जो था वो फिनिश करना था, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन जो थे मैं वो समहाउ डिस्कस नहीं कर पाई. तो आज की जो क्लास है लेक्चर 18 उस पे मैं वो क्वेश्चंस जो होमवर्क क्वेश्चंस थे उनका डिस्कशन करूँगी. एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, कुछ लोगों ने टेलीग्राम पे भी पूछे हैं. तो मैंने वो क्वेश्चंस जो हैं उनको वहीं पे उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है. तो आई डोंट हैव एज सच क्वेश्चंस टू डिस्कस हियर इन द क्लास, क्योंकि सब लोगों ने पर्सनली पूछा तो आई हैव रिप्लाइड देम बैक पर्सनली एज वेल. तो आज की क्लास जो होगी वो सीक्वेंस की लास्ट क्लास होगी, ठीक है. बट डोंट वरी, अभी सीक्वेंस में हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी रह गई है, वो मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगी और उसको हम कैसे कंटिन्यू करेंगे. और कल मैं आपकी एक लाइव क्लास लूँगी, ठीक है, जिसमें मैं पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वो रिवाइज कराऊंगी, ठीक है. तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी. तो पहले हम जो होमवर्क क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं. तो पहले मैं क्वेश्चंस दिखाती हूँ आपको. ये था लेक्चर 15 का होमवर्क क्वेश्चन वाला स्लाइड, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आपके पास पहले क्वेश्चन में आपको लिमिट पॉइंट्स फाइंड करने थे सीक्वेंस an के, जिसके nth टर्म आपको गिवन है, और सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन सीक्वेंस के nth टर्म्स जो गिवन है उनका आपको लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर निकालना है, ठीक है. तो आज हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. बट क्योंकि लिमिट्स लाइक सब सीक्वेंसेस और कॉशी सीक्वेंस पढ़ते पढ़ते कुछ लोग लिमिट सुपीरियर का कॉन्सेप्ट भूल ना गए हों, तो मैंने एक कुछ बहुत शॉर्ट में लिखने की कोशिश करी है ताकि समझ आ जाए आपको. तो एक समरी ये है कि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, दैट इज द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड. तो अगर हमारे पास सीक्वेंस बाउंडेड है तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स भी बाउंडेड होगा. अब अगर कोई भी सेट बाउंडेड हो गया तो मतलब उसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा और अपर बाउंड भी. तो जो लोअर बाउंड सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स का होगा उसको हम लीस्ट लिमिट पॉइंट कह रहे हैं, और जो अपर बाउंड होगा सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स का उसको हम ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट कह रहे हैं. तो बस इतनी सी स्टोरी थी. इस लीस्ट लिमिट पॉइंट को ही हमने लिमिट इन्फीरियर बोल दिया है और ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट को हमने क्या बोल दिया है, लिमिट सुपीरियर, ठीक है. तो बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट था. उसके अलावा हमने कुछ शॉर्ट नोट्स लिखे थे जो हो सकता है आज के क्वेश्चंस में हमारे काम आए. पहला ये कि अगर हमारे पास सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगा एल पे, तो अगर आपको याद हो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका एक ही लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, और वो भी क्या होगा, उसकी खुद की जो लिमिट होगी सीक्वेंस की. याद आ रहा है सबको? यहाँ पे मैं लिखती हूँ. हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कुछ ऐसे कि अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. अगर हम ऐसा बोल रहे हैं, इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ओके लेट मी राइट इट अगेन. तो इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस. याद आ रहा है सबको? यानी कि अब अगर आपने जो सीक्वेंस की लिमिट निकाली है वही लिमिट पॉइंट होगा, और केवल लिमिट पॉइंट नहीं, वो अकेला सिंगल, यानी सीक्वेंस के पास उस केस में केवल एक ही क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा, और वो भी क्या होगा, सीक्वेंस की जो लिमिट आ रही है, ठीक है. ऐसा कुछ हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो. तो वही यहाँ पे बोला है. आप क्योंकि देखो एक ही अगर लिमिट पॉइंट आया तो वही लीस्ट लिमिट पॉइंट होगा और वही क्या होगा, ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होगा. तो इसलिए जो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर भी होगा वो क्या होगा, सीक्वेंस का लिमिट ही होगा एल, ठीक. फिर हमने ये भी पढ़ा था अगर सीक्वेंस an जो है उसमें अगर लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर इन्फिनिटी पे जा रहे हैं तो सीक्वेंस डाइवर्ज करेगा. या इन शॉर्ट हमने कुछ ऐसा नोट्स देखा था, अगर आपको याद हो, कि अगर हमारे पास सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव है तो लिमिट सुपीरियर उसका इन्फिनिटी होगा. अगर सीक्वेंस अनबाउंडेड बिलो है तो उसका लिमिट इन्फीरियर माइनस इन्फिनिटी होगा. तो ये भी कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, ठीक है. तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर को बहुत डिटेल में देखा हुआ है, बहुत अच्छे से समझा अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स ड्यूरिंग द क्लास.
सो राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू लाइक शॉर्ट थिंग्स, ताकि अब जो हम क्वेश्चंस करें तो उसमें आप क्लियर रहो कि हम क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो और लिमिट पॉइंट ऑलरेडी आपको क्लियर होगा ही होगा, ठीक है। लिमिट पॉइंट ये था कि अगर आपके पास L को हम लिमिट पॉइंट बोल रहे हैं तो L फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो हमारा L का नेबरहुड है L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन, दैट मस्ट कंटेन द इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस। इफ इट हैपेंस देन L वुड बी कंसीडर्ड एज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपने जो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसमें हमारा जो A वाला पार्ट है वो क्या दिया हुआ है, -1 की पावर n फिर 5, ओके एक बार में ही लिख लेते हैं, -1 की पावर n, और हमारे पास जो B दिया हुआ है वो दिया है nth टर्म 5, और जो C दिया हुआ है वहाँ पे nth टर्म दिया है -1 की पावर n बाय n, ठीक है। ये था हमारे ABC 3 पार्ट्स। तो लिमिट पॉइंट हमको देखना, तो अगर आपको याद हो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, इनफैक्ट ये वाला सीक्वेंस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप सीक्वेंस AN को देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, देखो -1 1 -1 लाइक दिस, ठीक। तो nth टर्म जो AN दिया हुआ है वो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है जब आपके पास n कैसा है, ऑड है, और आपके पास वो 1 आ रहा है जब n कैसा है, इवन है। तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर an इज इक्वल टू सम वैल्यू अल्फा हो गया फॉर इनफाइनाइटली मैनी n, करेक्ट, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, फॉर इनफाइनाइटली मैनी n। तो इट इम्प्लाइज दैट व्हाट, कि अल्फा जो होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा सीक्वेंस का। आई होप सबको ये बात याद हो, राइट। और ऐसा हो जाएगा तो इस केस में अगर देखोगे तो नंबर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स या नंबर ऑफ ऑड इंडेक्स कितने हैं, इनफाइनाइटली, और सब पे -1 वैल्यू है, और 1 क्या है हमारे पास, इनफाइनाइटली मैनी इवन इंडेक्स के लिए आ रहा है। तो सीक्वेंस का जब मैं सेट ऑफ लिमिट पॉइंट बनाऊंगी, ठीक है, इफ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट फॉर सीक्वेंस AN, तो वो क्या बनेगा, -1 और 1 बन जाएगा। और ये क्वेश्चन हमने बहुत पहले भी डिस्कस कर रखा है, तो आई थिंक सबको याद होगा, और उसका लॉजिक भी समझाया था। क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ कि -1 जो है वो लिमिट पॉइंट है, तो -1 का मैं कोई भी क्या ले लूँ, नेबरहुड ले लूँ। आप एप्सिलॉन को कितने भी छोटे से छोटा कर दो या बड़े से बड़ा कर दो, -1 तो हमेशा इसमें बिलोंग करेगा ही ना। और -1 कितने हैं हमारे पास सीक्वेंस के अंदर, इनफाइनाइटली मैनी, तो सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स इसमें लाई कर गए ना। सेम चीज 1 के लिए होगा। सो एप्सिलॉन में कुछ भी वेरिएशन करो, -1 हमेशा अंदर बैठा है, और कितने -1 अगर सीक्वेंस में आ रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी, तो अल्टीमेटली द इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस लाई इन दिस इंटरवल, सो -1 इज द लिमिट पॉइंट, एंड द सेम थ्योरी गोज फॉर 1, ठीक है। और अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन में मैं बात करूं लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर निकालने की, तो आप देखोगे लीस्ट लिमिट पॉइंट हमारा -1 है, ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट 1 है, तो सीक्वेंस का लिमिट इंफीरियर -1 हो जाएगा, लिमिट सुपीरियर 1 हो जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ पे ये चीज़ें लिख सकते हो, या चाहो तो चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि जो हमारे पास लिमिट सुपीरियर होगा, जिसको हमने लिखा है लिमिट, ओके देयर इज नो स्पेस हियर, गिव मी अ मिनट, या तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जिसको हम बोल रहे हैं लिमिट सुपीरियर, या फिर जिसको हम बोल रहे हैं लिमिट इंफीरियर, वो क्या होने वाला है हमारे पास, जो लिमिट सुपीरियर है हमारे पास वो 1 हो जाएगा, और जो लिमिट इंफीरियर है वो -1 हो जाएगा। तो लिमिट इंफीरियर इज गोइंग टू बी -1, ठीक है, यानी कि जो लीस्ट लिमिट पॉइंट है और ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट है। ऑलराइट, सो द सेम थ्योरी गोज फॉर द सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो AN हर एक टर्म क्या है, 5 है, करेक्ट। तो वही सेम थ्योरी यहाँ पे लगा सकते हो कि AN इज इक्वल टू अल्फा फॉर इनफाइनाइटली मैनी n। तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट अगर निकालने जाओगे तो वो सिंगलटन सेट आएगा कि नहीं आएगा। देखो, अगर मैं बात करती हूँ सेट ऑफ लिमिट पॉइंट की, तो वो 5 आ रहा है हमारे पास, क्योंकि 5 का कोई भी नेबरहुड लोगे 5 उसमें कंटेन करेगा, और
5 अगर उसमें कंटेन कर रहा है मतलब सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट उस इंटरवल में है। ठीक है, अब तो यहाँ पे लीस्ट लिमिट पॉइंट और ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट सेम होगा। तो इस क्वेश्चन में जो आपका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा और वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। ठीक है, होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड देयर इज नो एज सच प्रॉब्लम। ठीक है, चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, -1 की पावर n/n। अब देखो कुछ चीज़ें मैं बहुत श्योरली यहाँ पे इसलिए भी कह पा रही हूँ, आप कुछ अदर थ्योरीज भी लगा सकते हो, जैसे -1 की पावर n जो है वो बाउंडेड होगा, और अगर वो बाउंडेड है तो देखो अभी तो हम पढ़ के आए, अगर बाउंडेड है तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट बाउंडेड होगा तो डेफिनेटली लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर एग्जिस्ट करेगा बिना किसी डाउट के। क्लियर हो गया? ठीक, और एक और थ्योरी यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे हमने क्या पढ़ा, सीक्वेंस एन अगर कन्वर्ज करेगा तो उसका ओनली लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का लिमिट होगा, इसलिए लिमिट लीस्ट लिमिट पॉइंट और ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट सेम होगा, इसलिए लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर भी सेम होगा। तो आप उस कॉन्सेप्ट को भी लगा सकते हो ना। देखो यहाँ पे आप लगा सकते हो, सिंस सीक्वेंस एन जो है हमारे पास 5, वो क्या है, ओके, वो हमारे पास कन्वर्जेंट है, राइट, दिस इज कन्वर्जेंट एंड कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 5 पे, राइट, कन्वर्जेस टू 5। तो 5 हमारे पास क्या बन गया, ओनली लिमिट पॉइंट। अब ओनली लिमिट पॉइंट है तो यही हमारा लीस्ट भी होगा और यही हमारा ग्रेटेस्ट भी होगा, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट सुपीरियर बन जाएगा, और ये हमारे पास लिमिट इन्फीरियर बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू कि आप कई तरीके जो हमने पढ़े वो सब लगा सकते हो। एक जो हमने सीक्वेंस अगर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स जो है वो कंटेन करता है एक ही एलिमेंट को, तो भी आप कह सकते हो। ठीक, या फिर आप ये थ्योरी लगा लो। अब देखो सेम थ्योरी अगर मैं इस क्वेश्चन में लगाऊं आपके लिए, तो मुझे पता है क्या कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे -1 की पावर n/n कहाँ जाता है, 0 पे जाता है। ठीक है, तो मतलब मेरे पास सीक्वेंस an कैसा हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। तो सीक्वेंस की जो लिमिट है वो ही क्या होगी, लिमिट पॉइंट बन जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूं, मैं अगर यहाँ पे निकालूं सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, तो वो क्या आएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, विच इज एक्चुअली व्हाट, विच इज एक्चुअली द लिमिट ऑफ सीक्वेंस। एंड व्हाई इज इट हैपनिंग, बिकॉज द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। क्लियर? अब अगर कन्वर्जेंट है तो लीस्ट लिमिट पॉइंट और ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट हमारे पास कैसा है, सेम ही है, तो इसलिए जो मेरा लिमिट सुपीरियर होगा और लिमिट इन्फीरियर होगा, वैसे इस क्वेश्चन में नहीं बोला है लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर निकालने को, बट ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएं इसलिए मैं आपको ये निकलवा दे रही हूँ, तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वहीं पे देखो दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी देख सकते हो अगर आप चाहो तो। कौन सा दूसरा कॉन्सेप्ट देख सकते हो, अगर सीक्वेंस को देखो तो ये 1/n आ रहा है जब n आपका कैसा है, इवन है, करेक्ट, और ये माइनस का 1/n आ रहा है जब आपका n कैसा है, ऑड है। तो ध्यान से अगर देखोगे तो एलिमेंट्स पहले आपको क्या मिला, अगर 1 रखोगे तो -1 और फिर आपको मिला 1, फिर देखोगे तो मिलेगा माइनस का 1/2, सॉरी हमारे पास माइनस का 1/3 और यहाँ पे 1/2। क्लियर? फिर माइनस का 1/5 और यहाँ पे आपको 1/4 मिल रहा होगा। तो ऐसे करते करते इफ यू आर गोइंग टू क्लोजली ऑब्जर्व फ्यू ऑफ द थिंग्स, यू विल रियलाइज कि 0 पे आके एलिमेंट्स बहुत डेंस हो जाएंगे। और ये बात मैंने आपको आई थिंक लिमिट पॉइंट जब पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से समझाया था, क्योंकि आप देखो 0 के पास जाके आपके पास इतने सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे सीक्वेंस के कि आप छोटे से छोटा एप्सिलॉन या बड़े से बड़ा एप्सिलॉन चूज करो, कोई भी 0 का नेबरहुड होगा उसमें सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स कंटेन करेंगे। दैट इज व्हाई 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, एंड सिंस it is the only limit point of the sequence, hence the limit superior and the limit inferior are same. ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हम कितने तरीके लगा सकते हैं मैं वो सब आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं वो क्या गिवन है। तो D गिवन था -1 की पावर n
माइनस, ओके यस, -1 रेज टू द पावर n, 1 + 1/n। नेक्स्ट an हमारे पास n दिया था और फिर गिवन है हमें 1 + 1/n रेज टू द पावर n + 1। ओके, सो दैट इज 1 + 1/n रेज टू द पावर n + 1। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये जो nth टर्म है वो क्या लिखा हुआ है एक्चुअली। तो अगर यहाँ an देखोगे, अगर ये ऑड होता है, ठीक, तो क्या बनेगा, माइनस टाइम्स 1 + 1/n, अगर हमारे पास n की वैल्यू ऑड है। ठीक, और क्या बनेगा, 1 + 1/n, अगर हमारे पास n की वैल्यू इवन है। ठीक, तो आपको यहाँ से क्या समझ आया, ये सीक्वेंस में, अभी देखो यहाँ पे हम सब सीक्वेंस का भी रोल प्ले कर रहे हैं। अगर मैं a to n का लिमिट निकालूं, ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे a to n, तो वो 1 पे जा रहा है। ठीक है, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे अगर a to n - 1 निकालूं ऑड वाला, तो वो -1 पे जा रहा है। तो मतलब सीक्वेंस an कैसी हो गई, डाइवर्जेंट हो गई। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती तो हम कह देते क्या कि हाँ, हमारे पास जो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा, इनफैक्ट द ओनली लिमिट पॉइंट होगा, वो सीक्वेंस की क्या होगी, लिमिट होगी। बट इस केस में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, राइट, कांट से अबाउट लिमिट पॉइंट्स। तो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर भी सकते और नहीं भी एग्जिस्ट कर सकते, अभी हमको कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो अब हमें इसके थोड़ा सा हमें कुछ और लगाना पड़ेगा, ये वाला मेथड तो फेल हो गया। अब अगर कुछ और भी लगाने जा रहे हो तो बस एक छोटी सी चीज आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। और वो क्या ऑब्जर्व करने की जरूरत है, देखो, जब मैं n को ऑड ले रही हूं, ठीक है, तो आपको मिल क्या क्या रहा है, देखना जरा ध्यान से। तो सीक्वेंस में जो a to n - 1 वाला टर्म है वो क्या मिल रहा है, पहले जब आप दोगे तो यहाँ पे माइनस का 1 + 1 आ जाएगा। ठीक है, n1 दिया आपने, फिर माइनस का 1 + 1/3 आ जाएगा, फिर माइनस का 1 प्लस माइनस टाइम्स, यस ओके, सो माइनस टाइम्स 1 + 1/5 आ जाएगा, करेक्ट। और फिर देखोगे तो माइनस का 1 + 1/7 आ जाएगा, करेक्ट। तो अगर क्लोजली ऑब्जर्व करो, ये हमारा लिखा हुआ है क्या, जब आपने n की वैल्यू को 1 दिया, -2 है। ठीक है, 1 + 1/3 किया आपने तो कितना आया, माइनस का 1.3, वो कुछ यहाँ आएगा। ठीक है, फिर आप देखो ये क्या है, ये 0.2 है, तो माइनस का 1.2 आया। वापस से देखो, ये ये 0.1 समथिंग मिलेगा, तो माइनस का 1.1 समथिंग। सो ऑल दीज वैल्यूज आर गेटिंग इनटू दिस डायरेक्शन। और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर लगाओगे तो ये ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा सकता है, -1 तक जा सकता है। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे, -2 से डिफरेंस -1.3 हुआ, फिर -1.2 हुआ, ये डिफरेंस कम होता जा रहा है और एलिमेंट्स एकदम डेंस होते जा रहे हैं। कैन यू सी, द एलिमेंट्स आर गेटिंग डेंसर एंड डेंसर। तो अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो -1 का कोई भी आप क्या लेते हो, नेबरहुड लेते हो। ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू कंसीडर एनी नेबरहुड ऑफ -1, वेदर इट इज वेरी स्मॉल और वेरी बिग, ये जो एलिमेंट्स हैं वो ऑलवेज कंट्रीब्यूट करेंगे किस पार्ट में, कि इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट सीक्वेंस के जो है वो -1 के नेबरहुड में लाई करें। बात समझ आ रही है? इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो -1 होगा वो सीक्वेंस का क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स अगर हम निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियरली लिखने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। ओके, गिव मी अ मिनट। यस, तो यहाँ पे हमें क्या मिला था, सबसे पहले -2, फिर हमें यहाँ पे मिला माइनस का 1.3 समथिंग 33, फिर आप देखोगे तो हमें मिला माइनस का 1.2, देन हमें मिल रहा है माइनस का 1.1। ठीक है, ऐसे कुछ मिल रहा है हमको। तो ऐसे करके आप देखोगे तो -1 के पास जब हम लोग पहुंचेंगे तो सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स होंगे वो एकदम डेंसली यहाँ पे
पड़े होंगे। तो अब -1 का आप कोई भी नेबरहुड लोगे, ठीक है, चाहे वो बड़ा हो डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन या छोटा, ये जो एलिमेंट्स हैं वो ऑलवेज इस बात को कंट्रीब्यूट करेंगे कि सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स -1 के नेबरहुड में, ठीक है। अब देखो सेम चीज जो है वो n इज इक्वल टू इवन के लिए भी तो अप्लाई होती है। कैसे? देखो अगर मैं n की वैल्यू को इवन ले लूं, ठीक है, तो यहां पे a2n मिल जाएगा और वो प्लस में सब कुछ रहेगा हमारे पास, मतलब प्लस का 1 प्लस यहाँ पे चेंज होके क्या बनेगा, 1 प्लस और 2 रखोगे 1/2 आ जाएगा, ठीक, ओके, लेट मी राइट इट अगेन। तो यहां क्या मिलेगा हमको, 1 प्लस 1/2, फिर 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/6, ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं अलग से लिख दीजिए मैम, तो मैं अलग से लिख देती हूं, ठीक है, लिख रही हूँ, डोंट वरी। ओके, ये था हमारा 5 और ये माइनस का साइन हटाना है हमने, ठीक है। यहाँ देखो अगर मैं n की वैल्यू को इवन दे देती हूँ, ठीक, तो a2n वाला जो यानी सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 प्लस 1/2, ठीक है, फिर 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/6, 1 प्लस 1/8। आपको पता है डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाएगा ओवरऑल वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो अब अगर देखोगे तो 1 प्लस 1/2 इज 3/2, ठीक है, विच इज लाइक 1.5, तो ये आपको यहाँ मिला, ठीक। यहाँ देखोगे तो ये आपके पास 0.2 है, तो ये क्या बना, अगर मैं इसको लिखती हूँ दिस इज 0.2 1.2, तो वो यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक। फिर ये देखो अगेन दिस इज व्हाट 0.1, तो 1.1 समथिंग मिलेगा आपको। तो ऐसे करके क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो रही, तो ये सब कहाँ होते जाएंगे, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 1 पे। तो 1 के पास अगर आप ऑब्जर्व करोगे बहुत क्लोजली तो यू आर गोइंग टू रियलाइज कि यहाँ पे एलिमेंट्स बहुत पास पास अरेंज्ड है। तो आप 1 का भी कोई भी नेबरहुड लेते हो, whether take epsilon as big as possible or as small as possible, this will always contribute to the fact that infinitely many elements of the sequence lie in the interval 1 minus epsilon to 1 plus epsilon for every epsilon greater than 0. That is why 1 is also the limit point of the sequence an. ठीक है, अब क्योंकि ऐसा हो गया तो आप देखो हमें लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर भी पता लग गया ना, और अब आप वो पता यहाँ पे लिख सकते हो कि -1 लिमिट इंफीरियर है और 1 जो है वो लिमिट सुपीरियर है, ठीक है। होप इट इज क्लियर, ओके। अब एक काम करती हूँ मैं, an इज इक्वल टू n को मैं एक बॉक्स में डिस्क्राइब कर देती हूँ, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, ये सीक्वेंस जो है हमने पढ़ा था ना, देखो अगर हमारे पास सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव है, ठीक है, an कैसी है, दिस इज अनबाउंडेड अबव, अनबाउंडेड अबव, तो इसका जो लिमिट सुपीरियर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। और हमारे पास सीक्वेंस an कैसी है, अनबाउंडेड बिलो भी है। अब क्योंकि अनबाउंडेड बिलो है तो सीक्वेंस का क्या है, जो लिमिट इंफीरियर है वो कहाँ चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे चला जाएगा। होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है, दिस गोज टू माइनस इन्फिनिटी। तो यहां तक चेक कर लो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। सो आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ योर्स रिस्पॉन्स। क्लियर हो गया, ये हमने रिजल्ट आई थिंक क्लास में भी लिखा था कि अगर अनबाउंडेड अबव होगा तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि लिमिट लिमिट सुपीरियर इन्फिनिटी जाएगा, और अनबाउंडेड बिलो होगा तो ऐसा, ठीक है। अब ये वाला डिस्कशन करते हैं कि भाई इस वाले सीक्वेंस का क्या, कैसे हम लोग डील करेंगे इसको। तो इसको हम इस बॉक्स में सॉल्व कर लेते हैं, ओके, गिव मी अ मिनट।
और इसको हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बड़ा बॉक्स लेते हैं। ओके, ठीक है, देखते हैं। तो इस वाले को अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या कह सकते हो, देखो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे जाओ जरा, an निकालो तो क्या बनेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे दिस इज 1 + 1/n की पावर n और सेपरेट कर लो, ठीक। तो आपको पता है कि ये e पे जाएगा और ये 1 पे जाएगा, ये आया, मतलब सीक्वेंस an कैसा है, कन्वर्जेंट है, राइट। सो ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an निकालोगे तो वो कौन आएगा, वो e आएगा, विच इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। इसलिए जो आप लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर भी निकालोगे तो वो क्या आने वाला है, हमारे पास e ही आने वाला है। होप इट इज क्लियर, ठीक, क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि एक ही लिमिट पॉइंट है। तो कन्वर्जेंस वाला क्राइटेरिया लगा लिया ना, और देखो यहाँ पे हमने अनबाउंडेड अबव और अनबाउंडेड बिलो वाला लगा लिया। तो इसलिए मैंने बोला है किसी भी क्वेश्चन पे लिमिटेड मत रहो केवल एक चीज के लिए, ठीक है। आप बहुत सारे तरीके लगा के एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये डी, ई और एफ वाला जो पार्ट है वो समझ आया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अपने को अभी जी वाला और बचा है 1 वाले में ही, और वो क्या है कि हमारे पास एक सीक्वेंस का nth टर्म मैंने आपको दिया हुआ था, वो क्या था, 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल अप टू व्हाट 1/n फैक्टोरियल। और कंफ्यूज मत होना क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है कि सीक्वेंस का पहला टर्म क्या होगा, n की वैल्यू 1 रखो तो दैट इज 1 + 1/1 फैक्टोरियल। सेकेंड टर्म क्या होगा, n की वैल्यू 2 रखो तो ये प्लस 1/2 फैक्टोरियल तक जाएगा। थर्ड टर्म देखोगे तो ये प्लस 1/3 फैक्टोरियल तक जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही nth टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे जो an है वो एक्चुअली e लिखा हुआ है, e का एक्सपेंशन ही तो है। an ये लिखा है, अगर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगा दोगे तो ये आगे टर्म्स आती जाएंगी, तो वो e का एक्सपेंशन लिखा है। इसका मतलब सीक्वेंस an कैसा है, कन्वर्जेंट है हमारे पास। और अगर ये कन्वर्जेंट हो गया तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकालने जाओगे तो क्या आएगा, e ही आएगा, विच इज वॉट, विच इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस an। इसलिए हमारे पास जो लिमिट इंफीरियर आएगा सीक्वेंस an का, या फिर जो लिमिट सुपीरियर आएगा वो भी क्या आएगा, e आएगा। तो एक चीज आपको भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि चाहे लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर पता करना हो या सिर्फ सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकालना हो, दोनों का प्रोसेस सेम है। लिमिट पॉइंट निकालोगे तभी आप लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर के बारे में कुछ आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था आई थिंक वो तो क्लियर हो चुका है, और अब हम डिस्कशन करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें हमसे पूछा है लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर के बारे में, ठीक है। और लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर अभी मैंने सिखाया कि अगर आपको निकालना है तो आपको डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है सेकेंड वाले का वो क्या दिया है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट में सीक्वेंस an में आपको जो nth टर्म दी है वो दी है sin n π/3, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिस्कशन करना है, क्या डिस्कशन करना है आपको, अबाउट द लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर, ठीक है। तो ठीक है भाई, डिस्कशन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है, ठीक। चलो, तो अब अगर आप ध्यान से देखो, आपको एक चीज पता है कि साइन का एनी पाई क्या होता है, 0 होता है, ये बात आपको पता है। साइन का एनी पाई 0 होता है, एनी पाई मतलब साइन n पाई 0 होता है, जहां पे n आपका क्या हो, कोई भी इंटीजर हो, ठीक, ये आपको पता है। तो एक पॉसिबिलिटी मुझे ये नजर आ रही है इस nth टर्म में कि जब कभी भी मेरे पास ये जो n है वो 3 का मल्टीपल होगा तो सीक्वेंस में जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और कितने टर्म्स जो है वो 3 के मल्टीपल है, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हैं कि नहीं है। देखो
A3 हो गया, A6 हो गया, A9 हो गया, A12 हो गया, A15 हो गया, ये सब टर्म्स कैसी होंगी, 0 होंगी। तो एक बात तो हमें समझ आ गई कि सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स कैसे हैं। सपोज करो इसको मैं लिख देती हूँ, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 3, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते थे n इज इक्वल टू 3k समथिंग, ठीक। तो 0 हो जाएगा। तो अब देखो, क्योंकि सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म 0 है, तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट में अपने आप 0 बैठ गया, जाके बैठ गया ना। फिर आपको एक और चीज पता है कि अब देखो सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी बचती है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बचती है हमारे पास, यहां देखते हैं। अब एक पॉसिबिलिटी बचती है कि यहाँ पे ऑड π/3 आए, मतलब साइन π/3 आ गया, या फिर देखो 3π/3 तो चला ही जाना है, ठीक, 5π/3 आ गया, ठीक है, या फिर अपने पास क्या आ गया, 7π/3 आ गया, 9 वाला फिर चला जाएगा, 11π/3 आ गया, 13π/3 आ गया, ये सारे के सारे ऑड वाले आ गए, ठीक। या फिर ये हमारे पास साइन 2π/3 इवन वाला बन जाए, 4π/3, 6π/3, 8π/3, यही तो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 10π/3, करेक्ट। ये 6 नहीं आएगा क्योंकि वो 3 का मल्टीपल हो गया, आई एम सॉरी, ठीक है, या सो दैट वुड बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ 0। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 8π/3, फिर 10π/3, 12 वापस से नहीं आएगा, 14π/3, ऐसे कुछ ये बन जाएगा। तो अब अगर ध्यान से देखोगे आप, तो ये कौन से कैटेगरी में जा रहा है, तो साइन π/3 और साइन 2π/3 देखोगे तो आप तो √3/2 और माइनस √3/2, यही पॉसिबिलिटी है, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, करेक्ट। तो या तो देख, जैसे साइन π/3 अपने को पता है ना हमें क्या होता है, √3/2, साइन 2π/3 निकालने जाओगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का √3/2, करेक्ट। तो ये ऑड वाले मल्टीपल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देखो ऑड वाले मल्टीपल्स आ रहे हैं, उनको हम लिख देंगे। तो अब देखो, चाहो तो आप बहुत कुछ, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये पता है कि √3/2 आ सकता है, या फिर माइनस का √3/2 आ सकता है, और ऐसे ही कुछ होने वाला है, ठीक है। जब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दो n इज ऑड एक्सेप्ट फॉर मल्टीपल ऑफ 3, n इज ऑड एक्सेप्ट फॉर मल्टीपल ऑफ 3, करेक्ट, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो ऊपर वाले में चला जाएगा, और इस वाले में क्या होगा, अगर n हमारे पास इवन हो, करेक्ट है, हाँ जी बोलो, ये बात क्लियर हो रही है। अगर इवन होगा और एक्सेप्ट फॉर मल्टीपल ऑफ 3 तो माइनस √3/2, और वो भी इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आ रहे। तो हमने पढ़ा अगर सीक्वेंस में कोई भी वैल्यू इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट हो रही है तो वो अपने आप क्या बन जानी है, वो अपने आप बन जाना है सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। होप इट इज क्लियर। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, n इज इक्वल टू 3k लिख दो, फिर यहाँ पे आप कुछ ऐसे बना सकते हो। सपोज आपको ये बनाना है 157, तो आप ऐसे लिख सकते हो। सपोज करो n की वैल्यू को हम दे देते हैं यहाँ पे 6k - 5 दे देते हैं, और k को हम नेचुरल नंबर दे देते हैं। तो देखो जब 1 डालोगे तो π/3 बन जाएगा, ठीक है। 2 डालोगे तो क्या बनेगा, एनी आइडिया? 2 डालोगे तो क्या बनेगा, 12 - 5 7 बन जाएगा, तो नेक्स्ट वाला टर्म बन गया। लेकिन अब देखो 5 मिसिंग हो गया, तो यहाँ पे एक और वैल्यू डाल दो, 6k - 4 कर दो, है ना। तो देखो जब आप अब यहाँ पे डालोगे तो आपकी बाकी वैल्यूज भी आने लग जाएंगी, ऑलराइट। और जब आपको ये इवन वाला बनाना है तो ऐसे ही कुछ, बट आई एम टॉकिंग फ्रॉम द नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एग्जाम, राइट। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उससे तो इतना भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एग्जाम में इतना सोचना है क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, बस। अब इसमें से लीस्ट लिमिट पॉइंट जो है वो क्या है हमारे पास, लीस्ट सबसे छोटा नेगेटिव है। तो अब देखो लिमिट, या फिर अब मैं ये कहूं कि लिमिट इंफीरियर जो है वो क्या बन जाएगा, माइनस का √3/2 बन जाएगा, बिकॉज ये क्या है हमारे पास लीस्ट लिमिट पॉइंट है, ठीक है। और दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि अगर मैं लिमिट सुपीरियर की बात करूं
तो ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट कौन है? 0 से बड़ा एक नंबर है √3/2, तो वो बन गया हमारे पास क्या? लिमिट सुपीरियर। क्लियर हुआ? देखो, तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। मैक्सिमम जो वैल्यू है लिमिट पॉइंट की वो हो जाएगी लिमिट सुपीरियर, और जो मिनिमम है वो बन जाएगी क्या? लिमिट इंफीरियर। ठीक है, बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी है ताकि अगर आप नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलता है देन आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या लिखा है। -2 raised to the power -n 1 + 1/n। ओके, so the next question that we have is an is equal to -2 की पावर -n, then this is 1 + 1/n। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों ने जिन्होंने ऑलरेडी ये क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो किसी ने निकाला है क्या लिमिट पॉइंट वगैरह? आप लोग आंसर चाहो तो दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। देयर इज नो एज सच प्रॉब्लम कि आप आंसर नहीं दे सकते। हाँ जी, एनी आइडिया टू एनीवन? ओके, नो प्रॉब्लम, हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखो nth टर्म हमारे पास ये दे रखी है, ठीक है, कि -1 की पावर -2 की पावर -n और फिर 1 + 1/n। तो यहाँ पे तो एक सिंपल सा क्राइटेरिया लगा सकते हो, और वो क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। क्या? सीक्वेंस का हमने पढ़ा था ना। देखो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे an निकालो, दैट इज व्हाट? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, यहाँ देखो, 1/-2 की पावर n लिख सकते हैं। अभी तो ऐसा लिख सकते हैं, एंड दिस इज 1 + 1/n। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे कहाँ जा रहा है? 0 पे जा रहा है ना। 0 पे गया, इसका क्या मतलब है? सीक्वेंस an कैसी हो गई? कन्वर्जेंट हो गई। अब देखो, अगर मैं इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकालूं तो क्या आने वाला है? कुछ नहीं, 0 ही आएगा। और 0 भी उसमें क्या है हमारे पास? 0 जो है वो लिमिट है सीक्वेंस की। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस इज गोइंग टू बी द लिमिट ऑफ सीक्वेंस। तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? देखो, तो लिमिट इंफीरियर निकालो या फिर लिमिट सुपीरियर निकालो, दोनों ही 0 आने वाले हैं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। -10 raised to the power n 1 + 1/n का होल स्क्वायर। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड हमें दिया हुआ है an की वैल्यू -10 की पावर n एंड देन 1 + 1/n का होल स्क्वायर। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ये तो बताओ, प्रीवियस वाला जो हमने किया है उसके बिहाफ पे अगर ये वाला सॉल्व कर सकते हो तो बताओ भाई। एंड आई थिंक ये तो लाइक 2 लेक्चर पहले का है ना, 15th वाले का, तो आपको सैटरडे का भी टाइम मिला होगा। सैटरडे की क्लास थी तो आपको संडे का टाइम मिला होगा। तो भाई ये क्वेश्चन हुए क्यों नहीं फिर? ये जानना है मुझे। ये तो हो जाने चाहिए थे। ओके, इफ दैट्स नॉट द केस, नो प्रॉब्लम। चलो भाई, समझने की कोशिश करते हैं फिर। और ओके, गिव मी अ मोमेंट, इस स्लाइड पे एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो इस क्वेश्चन को, अगर इसका nth टर्म थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो 10 की पावर n जैसा ही लिखा हुआ है, बट फिर भी ये क्या आएगा? ये माइनस टाइम्स 10 की पावर n आएगा और इधर 1 + 1/n का होल स्क्वायर। और ये कब आ रहा होगा? जब n हमारा ऑड हो। और सिर्फ 10 की पावर n आएगा 1 + 1/n का होल स्क्वायर व्हेनेवर योर n इज इवन। आपको एक आइडिया लग रहा है क्या? 10 की पावर n, जैसे जैसे n बढ़ेगा ये नंबर और नेगेटिव वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगा, इनफैक्ट बहुत तेजी से। जब n की वैल्यू 1 है तो -10 कुछ है, ठीक है। ये वैल्यू जब मल्टीप्लाई करोगे वो हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए बस इतना ऑब्जर्व करो। n की वैल्यू जब 3 होगी तो माइनस, समझ रहे हो, 1000 की तरफ पहुंच जाएगा। सो दैट्स अ क्वाइट बिग वैल्यू, अगर मैं इसको इग्नोर कर देती हूँ फिलहाल के लिए तो, ठीक है।
तो ऐसा हो रहा है, नहीं तो फिर कुछ तो रिड्यूस हो जाएगा जब ये मल्टीप्लाई होगा। तो अगर देखोगे तो सीक्वेंस an जो है वो अनबाउंडेड अबव है, क्योंकि 10 की पावर n पॉजिटिव में भी इधर बढ़ रहा होगा, और ये अनबाउंडेड बिलो भी है। ठीक है, दिस इज अनबाउंडेड बिलो एज वेल। अब अगर अनबाउंडेड अबव और अनबाउंडेड बिलो है तो आप क्या बोल सकते हो, लिमिट सुपीरियर के लिए और लिमिट इंफीरियर के लिए अभी तो हम देख कर आए कि हम ये सारी इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। क्लियर हो गया? तो बहुत सिंपल है, हमने अनबाउंडेड अबव और अनबाउंडेड बिलो का लॉजिक जो था वो यूज कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 रेज टू द पावर n 1 - 1/n, और आई थिंक ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करके आए। देखो यहाँ पे बस आई थिंक 1 + 1/n था, यहाँ 1 - 1/n है। So do we need to discuss this question one more time? Anyone who want me to discuss it? और यहाँ पे भी देखो 1 और -1 ही आने वाले हैं हमारे पास। ठीक है, तो आप चाहो तो मैं यहाँ पे बस लिख देती हूँ डी का जो आंसर है, क्योंकि सेम है तो मैं दोबारा नहीं करना चाहती। डी जो हमें दिया हुआ है an इज इक्वल टू -1 की पावर n 1 - 1/n। ठीक है, तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट जो आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा, 1 और -1। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, लिमिट इंफीरियर ऑफ सीक्वेंस an, एंड ये क्या बन जाएगा हमारे पास, लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस an। ठीक, तो आई एम नॉट सॉल्विंग इट अगेन एंड अगेन बिकॉज सेम ही क्वेश्चन है। और ये देखो ई वाला भी सेम ही है, 1 + 1/n की पावर n+1। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में f है और जो क्वेश्चन नंबर 2 में ई है, दैट इज सिमिलर। तो अब f वाला बचता है, वो सॉल्व कर लेते हैं कि f में क्या है। f क्वेश्चन में है -1 रेज टू द पावर n। ओके, क्वेश्चन नंबर f दैट इज सीक्वेंस an जिसका nth टर्म दिया है -1 की पावर n 2 की पावर n + 3 की पावर n। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब अगर इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो आप, ठीक, an जो दिया हुआ है वो क्या है, दिस इज -2 की पावर n + 3 की पावर n जब आपका n ऑड है। और अब आपको ये बात पता है कि ये वैल्यू जैसे जैसे n बढ़ेगा बहुत बड़ी वैल्यू होगी, तो नेगेटिव में देखोगे तो और -∞ की तरफ अप्रोच करेगा। और जब n इवन होगा तो 2 रेज टू द पावर n + 3 रेज टू द पावर n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये जो सीक्वेंस है हमारे पास, ये कैसी है, दिस इज अनबाउंडेड अबव और अनबाउंडेड बिलो, दोनों ही हो गई। अब अगर अनबाउंडेड अबव और अनबाउंडेड बिलो हो गई तो जो हमारे पास लिमिट सुपीरियर है वो इंफिनिटी हो जाएगा, और जो लिमिट इंफीरियर है वो -∞ हो जाएगा। देखो क्लियर है? तो बहुत इजी था, जो हम बहुत देर से लॉजिक लगा रहे हैं वही है। ठीक, अब बचे हैं हमारे पास 2 मोर क्वेश्चंस, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू एंड विद आवर क्लास। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और दूंगी, तो देखते हैं। तो जी क्वेश्चन में सीक्वेंस का nth टर्म हमें कैसे दिया हुआ है, या सीक्वेंस ही हमें दी हुई है एक्चुअली। तो सीक्वेंस क्या दी थी हमें, दैट इज 1 3 5, देन देखो 1 3 5 1 3 5। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सीक्वेंस में जो टर्म है वो रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखो सीक्वेंस के केवल 3 ही टर्म्स है, 1 3 5, और वो इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जब सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकालने जाओगे वही रिजल्ट याद करो, इफ an is equal to alpha for infinitely many n then alpha is the limit point। तो 1 3 5 आ जाएगा ना, और ये हमारे पास कैसी वैल्यू है, दिस इज द लीस्ट लिमिट पॉइंट। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, लिमिट इंफीरियर ऑफ द सीक्वेंस an। और ये जो दूसरा 5 है हमारे पास वो क्या है, दैट इज द ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट। तो लिमिट सुपीरियर क्या हो जाएगा हमारे पास, सीक्वेंस an का 5 बन जाएगा। क्लियर हुआ?
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, इसलिए मैंने इसको लास्ट में डाला। ठीक है, तो होप सो देयर इज नो प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट। यस, ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट विच वॉज आवर लास्ट क्वेश्चन, और वहां पे सीक्वेंस AN हमें दिया है 1, 5, 17, 19, अगेन 1, 5, 17, 19, 1, 5, 17, 19। सेम लॉजिक यहां लगा सकते हो, करेक्ट। तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या आया, 1, 5, 17, 19, और उनमें से 1 जो है वो कैसा है, वो लीस्ट लिमिट पॉइंट की कैटेगरी में आता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, लिमिट इंफीरियर ऑफ द सीक्वेंस। और वहीं पे जो हमारा 19 है, दैट इज द ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट, दैट इज द मैक्स वैल्यू आउट ऑफ सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। सो लिमिट सुपीरियर जो है हमारे पास सीक्वेंस AN का, वो क्या आएगा, वो हो जाएगा 19। क्लियर। तो ये सल्यूशन था हमारे पास लेक्चर नंबर 15 में हमने जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। और आई थिंक अगर कोई बच्चा ये वाला लेक्चर देख ले तो उसको लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर ऑफ द सीक्वेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो आई थिंक इस क्वेश्चन ने लाइक ये होमवर्क डिस्कशन ने काफी टाइम ले लिया, तो अच्छा था कि हमने इसको अलग से डिस्कस किया। ठीक है, सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ सीक्वेंस। ठीक, एंड आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। ठीक है, तो अब बताना आप लोग इस कोर्स का फीडबैक अपने आप से, जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हमने फिनिश किया है, कैसा था, कैसा लगा आपको, जो कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड किया है वो कैसा लगा आपको। ठीक है, डेफिनेटली प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक बिकॉज दैट गिव्स अस अ पॉजिटिव एनर्जी टू डू मोर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या होगा। तो कल है संडे, राइट, आज सैटरडे है, कल संडे है, तो कल मैं एक लाइव सेशन लूंगी। ठीक है, टुमारो आई एम गोइंग टू टेक अ लाइव सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। और वो लाइव सेशन जो होगा बेसिकली वो समरी होगी किसकी, पूरे सीक्वेंस वाले कोर्स की। जो भी थ्योरम्स हमने पढ़े हैं, जो भी, यानी सारी थ्योरेटिकल चीजें और एप्लीकेशन पार्ट समझाने वाली, क्वेश्चन वगैरह नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, हम बस क्या करने वाले, हम बस समरी लेंगे। तो ओवरऑल आई मीन आई डोंट वांट कि मैंने पूरा कोर्स पढ़ा दिया और फिर लास्ट में हमने उसे समराइज नहीं किया है, आई डोंट वांट टू डू दैट। तो मैं संडे को एक लाइव सेशन लूंगी जिसकी मैं आपको समरी प्रोवाइड करूंगी, और क्लास का टाइम वगैरह आपको ऑलरेडी दिख गया होगा, हमने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है और हमने पोस्ट पे भी शेयर किया हुआ है। तो आप इस सीक्वेंस का समरी अटेंड करने डेफिनेटली आ सकते हो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू डिस्कस इज दिस, कि अब जो हमारे पास सीक्वेंस के PYQs हैं उनका क्या होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्योंकि अभी सीक्वेंस हमने फिनिश कर लिया है तो इसको फिनिश कर लेना चाहिए हम लोगों को। तो आई हैव थॉट वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट, अगर आप देखोगे तो हमारे चैनल पे कुछ प्लेलिस्ट बने हुए हैं ना। कैसे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, PYQ के प्लेलिस्ट बने हुए हैं डिफरेंट ईयर्स के, लाइक 15, 17, बहुत सारे ईयर्स के PYQ के ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, तो उन्हीं में मैं सीक्वेंस एंड सीरीज का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें मैं जितने भी सीक्वेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, 2015 से लेकर 2024 तक, वो सब के सब डिस्कस करूंगी। तो आपको प्लेलिस्ट जो है वो थोड़ा सा अपडेट होके मिलेगा। और ये ऐसा नहीं कि कल के कल आपको सब कुछ मिल जाएगा, लाइक विद इन 15 और लाइक विद इन 1 मंथ विल ट्राई टू डू दिस। धीरे धीरे हम डालते रहेंगे क्योंकि आपकी ऑब्वियस सी बातें क्लासेस चल रही हैं, तो वी डोंट वांट टू ओवर बर्डन यू पीपल। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक एक हफ्ते में आपको 2015 का मिल गया, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं अलग अलग डिस्कस करूंगी। सपोज मैं 2015 का सीक्वेंस जो आपके साथ शेयर करती हूँ, तो उसमें मैं MCQ भी डिस्कस करूंगी, मैं MSQ भी डिस्कस करूंगी, और उसके साथ साथ जो हमारे पास
NAT वाला सेक्शन है उसके क्वेश्चन आए वो भी डिस्कस करूंगी। तो आपको एक ही वीडियो में सारे के सारे सीक्वेंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर हम 2016 का सेम वे से स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज व्हाट आई हैव प्लान्ड। बताना मुझे आइडिया आपको कैसा लगा, ठीक है। So that's it for today's class. Still, like if you have any doubt, though the course is over, but still if you have any doubt, you can just let me know either through Telegram or through comment section. I would like to reply all your question and answer all your queries. ठीक है, and please feedback देना आपको कैसा लगा कोर्स, so that हम अपना नया कोर्स जो है सीरीज के बाद वो भी लॉन्च करें, ठीक है। So आज के लिए इतना ही, और सीक्वेंस वाले पोर्शन के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्यूसडे से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे सीरीज का इंतजार कर रहे थे, सेम टाइम पे क्लास मिलेगी आपको, आप सीरीज देख सकते हो, ठीक है। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दीज लेक्चर्स, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।